भट्टे की आंच, गैस की आंच, चूल्हे की आंच तेज करना है तो बटन को घुमाना पड़ेगा। तो बटन को घुमाने से आंच तेज हो जाती है। उसी तरह अगर भगवान को पाना है तो मन को सत्संग की ओर घुमाना पड़ेगा, तो भगवान मिल जाएगा। आंच तेज करिए, सत्संग की आंच तेज करिए, भजन की आंच तेज करिए, मिलेगा, मिलेगा। कई लोग कहे गुरुजी बहुत गर्मी है, उज्जैन में बहुत गर्मी है। महाकाल को सब मालूम है, उसने भी सोचा कि तू चिंता मत कर, दिन में गर्मी में तप लेना, रात को तो तुझे एसी की हवा में सुलाऊंगा। निकम्मल की जरूरत पड़े तो तुम्हारा नाम महाकाल। जितने यहां रात को रुके ईमानदारी से बोलना, बोलो बोलो जरा हाथ उठा के, सही है कि गलत है? ऐसी हवा चले कि बैग में से धोती निकाल निकाल। और 3 दिन कथा को हो गए, ये चौथा दिन है। 3 दिन में मेरा कालाधिपति ना जाने कहां से छाया भेज देता है। 3 घंटे के लिए कथा सुनते हैं लोग, आनंद पाते। 3 दिन से तुम लोग भी देख रहे होगे, लगातार सब लगे। और माताएं तो इतनी समझदार आजकल की कथा सुनने वाली, मेरी जीजियां और ये मेरे जीजा होन इतने समझदार हो गए। घर से चलते हैं तो एक बेडशीट, एक धोती एक्स्ट्रा लेकर चलते हैं। उनको मालूम है कथा में अगर पंडाल में जगह नहीं मिलेगी तो कहीं से भी 4 लकड़ी तोड़कर तंबू लगा के और बैठ जाएंगे। तो ये चतुर हो गए आजकल, इतने चतुर, इतने चतुर। हमें तो कभी कभी लगता है आने वाले समय में ये इतने चतुर हो गए कि घर से आटा चावल दाल भी लेके चलेंगे, कहीं खेत मिल जाए ना टिक्कड़ से। अच्छा, इतने चतुर है, बहुत धन्य है आपकी भक्ति, धन्य है। प्रणाम आपके चरणों को नमन, दंडवत साष्टांग आपकी चित्त वृत्ति को नमन करता हूं। वह कहां राजा भर्तरी की बहन कह रही है, कहां अपने चित्त को उलझा रहा भैया, कहां अपने चित्त को ले जा रहा? राजपाट छोड़, धोखा मिल गया कोई बात नहीं, भगवान के भजन का मौका मिला है, धोखा नहीं, भजन का मौका मिला है, कर भजन। ये धोखा नहीं है, भजन का मौका। करो भजन भगवान का, करो स्मरण भगवान का, मौका मिला है। हमको भी मौका मिला है, उज्जैन में आओ। अगर उज्जैन की अवंतिकापुरी में हम पहुंचे हैं तो हमारा भी मौका है कि यहाँ पर एकांत में बैठकर भगवान का भजन करें, कक्ष में बैठकर लाडले से लाड लड़ाएं, कल्लू जी की सेवा करें, भगवान का भजन करें, स्मरण करें। वो केतन महेश्वरी की यहाँ से शीला भाभी थोड़ा भगवान का सामग्री बनाकर प्रसाद ले आती हैं, उनको आरोग्य देते हैं, आरोग्य लेते हैं। बस यही भजन का जो मौका मिला इसको करो, चित्त वृत्ति में जो मिला है उसको आनंद लो, फिर नहीं मिलने वाला। अब कई लोग हमसे कहते हैं हमने तो कथा कराई, गुरुजी तो हमसे मिल ही नहीं रहे, हमने इतनी मेहनत करी, गुरुजी तो हमसे मिल ही नहीं रहे। तो हमारा आपसे निवेदन है, घर में बिजली का कनेक्शन करवाते हो? अरे बोलो तो जम के, अरे जम के बोलो जरा, करवाते हो? बिजली का कनेक्शन करवाते हो तो उसमें पैसा लगता है कि नहीं लगता? सब ईमानदारी से बोलना रे, लगता है ना? मीटर लगवाते हो पैसा लगता है कि नहीं लगता? बिजली का कनेक्शन लेकर आते हो उसमें पैसा लगता है कि नहीं लगता? तो तुमने जब बिजली का कनेक्शन करवाया, पैसा तुम्हारा लगा, धन तुम्हारा लगा, तो कनेक्शन को छू के बता। अब तुम ही कहते हो कि हमने इतना करा, हमने इतना करा, हमने इतना करा, तो तुमने कनेक्शन लगाया, तुमने पैसा लगाया, 1-1 रुपया तुमने लगाया, तो बिजली के तार को छू के बता दे। बस निवेदन है, कथा में तुमने मेहनत करी, जजमान बने, सब कुछ करा, तो तुम ये मत सोचना कि गुरुजी हमसे क्यों नहीं मिले। कनेक्शन को छू के बता। तू अगर कनेक्शन छू सकता है तो गुरुजी भी मिल सकता, उसमें क्या दिक्कत? पैसा उसमें भी लगा,
उसमें भी तुमने समय लगाया। निवेदन है, गुरु जी से मिलने की आस मत रखो, महाकाल से मिलने की आस रखो कि वो कैसे मिलेगा। हम नहीं मिलते, बहुत कम, ना के बराबर। सबको लगता होगा, व्यासपीठ से कई बार कह देते हैं हम लोग ज्यादा नहीं मिलते। आप आएंगे, दरवाजे के बाहर सुबह पूजन हुई, आपसे मिल लिए, ठीक है, जाते आते सीताराम, हरे कृष्णा, शिव राम नाम, कृष्ण नाम हो गए। बहुत और तुमसे मिल भी लेंगे तो हमें कौन सा आने वाले समय में चुनाव लड़ना है जो तुम्हारी जी हजूरी करे। जिसके पास जाना है 2 क्षण बैठना है, जिसके पास बैठकर भजन करना है, उस महाकाल को जपेंगे, राम नाम कृष्ण जपेंगे तो पार उतर जाए। कहा जपना, भजन करो, स्मरण करो, कीर्तन करो, मंत्र जाप करो, नाम जाप करो, और जितना कर सकते हो उतना करो। कुएं को खोदोगे तो पहले मिट्टी निकलेगी, कुएं को खोदोगे मुरम निकलेगी, कुएं को खोदोगे पत्थर निकलेगा। खोदते जाओ, खोदते जाओ, खोदते जाओ। लोग कहेंगे पानी नहीं निकलेगा। अगर तुम्हारी मेहनत पक्की है, तुम्हारा कर्म पक्का है, और तुमने गीता के अनुसार भगवान कृष्ण कहते हैं कर्म किए जाना, फल की इच्छा मत रखना, तो मेहनत करे जा। मिट्टी निकली, मुरम निकली, पत्थर निकला, तो पानी भी जरूर निकलेगा। मेहनत से पीछे मत हटना, पानी निकलेगा, ये निश्चित है। मेहनत तो करो। किसी ने कह दिया अब पानी नहीं निकलेगा, ये तो हमारा पक्का जजमेंट कह रहा है, ये पत्थर में पानी नहीं निकल सकता। अब पत्थर आ गया, अब पानी नहीं निकलेगा। अगर मेहनत करी जाए, खोदा जाए, खोदा जाए, खोदा जाए, खोदा जाए, पानी निकलेगा जरूर, मिलेगा। राजा भर्तरी ने अपनी बहन से पूछा, मैं गुरु किसको बनाऊं? आज के जमाने में गुरु बनाना भी तो एक टेंशन का विषय है। किसको बनाए गुरु? ढूंढने निकले। राजा परीक्षित को मालूम था 7 दिन बाद प्राण छूटने वाले हैं। 350 ऋषि मिले राजा परीक्षित को। कोई के मैं यज्ञ कराऊंगा, कोई के मैं अनुष्ठान कराऊंगा, कोई के मैं ये कराऊंगा। राजन हमारे पास बैठो, 7 दिन बचे हैं तुम्हारे पास। राजा एक के पास नहीं रुका। आखिरी में 350 ऋषि जब पूरे हो गए, तब 351वें नंबर का ऋषि मिले थे, श्री सुखदेव जी महाराज, जिन्होंने ये नहीं कहा कि मैं अनुष्ठान कराऊंगा कि ये कराऊंगा। उन्होंने कहा, सुन राजन, ये बड़का पेड़ है, गंगा का तट है, बट वृक्ष की छांव में बैठ जा, मैं तुझे श्रीमद् भागवत कथा सुनाऊंगा। तू अगर दिल से सुन लेगा तो मैं ये नहीं कहता कि तू मरेगा नहीं, मरेगा तो सही पक्का है, पर तुझे मरने का भान नहीं होगा। हम इंजेक्शन अपने बच्चे को उसी हॉस्पिटल में लगवाते हैं और पूछ के लगवाते हैं। क्यों? आज हॉस्पिटल में वो सिस्टर नहीं दिख रही। कौन सी सिस्टर? वो विनीता जी थी ना, जो इंजेक्शन लगाती थी। तुम्हें मालूम है, विनीता जी तुम्हें पहचानती है, तुम्हारे को जानती है, इसलिए इंजेक्शन वो अपने हाथ से जब लगाती है तो धीरे धीरे लगा देती है, दर्द नहीं होता। इसीलिए भगवान की कथा सुनने के बाद अगर किसी के प्राण भी छूटते हैं तो जाने का दर्द नहीं होता, उसको पाने की उमंगता होती है, उसको पाने की उमंगता होती है। कितना इंजेक्शन लगाने वाला पहले नस ढूंढे, ठोक के। गुरु और इंजेक्शन लगाने वाले दोनों एक जैसे होते हैं। गुरु भी पहले ठोक लेता है अच्छे से, और ठोक के फिर देख लेगा यही नस है, बस गुरुजी ने वहीं पे इंजेक्शन लगाया। फिर गुरुजी ने ऐसी बात कह दी, ऐसी बात कह दी, नहीं महाराज तो कलेजे लगी गई जी, महाराज कलेजे लगी गई। गुरुजी के लगना ही तो चाहिए, इंजेक्शन सही जगह लग गया। फिर गुरुजी ने एक हुआ लिया, इंजेक्शन लगने के बाद सीट का नहीं लग गई के, और गुरुजी ने कह दिया ऐसे हिलाते रहे। गुरुजी भी के बस जपते रहे, जपते रहे, जपते रहे, हिलाते रहे, भगवान का भजन करते रहे, मिल जाएगा। स्मरण करोगे मिलेगा, जपोगे मिलेगा, भजन करोगे मिलेगा, कीर्तन करोगे मिलेगा, वो प्राप्त जरूर होगा, ये निश्चित है। 4 कदम चोर से, 14 कदम लटकोर से,
जो लत में डूबा होता है, चाहे मदिरा की हो, नशे की हो, तंबाकू की हो, वैश्यावृत्ति की हो, जुआ की हो, 4 कदम चोर से, 14 कदम लतखोर से और 74 कदम चुगलखोर से दूरी बनाकर चलोगे तो जिंदगी सार्थक हो जाए। 4 कदम की दूरी तुम्हारे चोर से होना चाहिए, 14 कदम की दूरी लतखोर से होना चाहिए। किसी पीने वाले के पास मत बैठना, जुए खेलने वाले के पास मत बैठना, जो निरंतर गलत व्यसन में डूबा हो इसके पास में मत बैठना। 4 कदम की दूरी चोर से बनाकर रखो। किसी चोर के साथ रहोगे तो एक दिन चोर तो घूमता मिलेगा और तुम थाने में बंद मिलोगे, क्योंकि वो चोरी कर निकल जाएगा। 4 कदम की दूरी चोर से बनाकर रखिए, 14 कदम की दूरी लतखोर से, नशे वाले से दूरी बनाकर चलिए और 74 कदम की दूरी चुगलखोर से बनाकर चलिए, जो तुमको चुगली करता रहे, दिन भर भड़काता रहे। नशे वाले से दूर रहो, 14 कदम की दूरी बनाकर रखो। आप नहीं पीते, आप नहीं गलत काम करते, आप कभी व्यसन नहीं करते, पर उसके साथ बैठोगे तो लोग कह देंगे ये भी पीता होगा, ये भी गलत काम करता होगा, उसी के साथ तो रहता है। कितनी कितनी विचित्र बात है रे। जिसको अखबार में पढ़ो वो एक ही बात निकलती, न्यूज में देखो तो एक ही बात निकलती, पैसे के चक्कर में हमने हमारी पढ़ाई छोड़ दी। कितनी दर्द भरी कथाएं सुनाते हैं लोग अपनी अपनी। पैसे का अभाव था इसलिए हमने पढ़ना, बोलो बोलो जम के बोलो, पढ़ना छोड़ दिया। आज तक अखबार में एक चीज पढ़ने को नहीं मिली कि पैसे का अभाव था इसलिए दारू छोड़ दी। पढ़ना छोड़ा है, जुआ नहीं छोड़ा, व्यसन नहीं छोड़ा, तंबाकू नहीं छोड़ा। पैसे के अभाव में केवल तुमने पढ़ना छोड़ा। पैसे के अभाव में कभी ये नहीं कहा कि मेरे पास पैसा नहीं था तो मैंने तंबाकू छोड़ दिया, पैसा नहीं था तो मैंने जुआ छोड़ दिया, पैसा नहीं था तो वेश्यावृत्ति छोड़ दी, पैसा नहीं था तो मैंने मदिरा छोड़ दी, पैसा नहीं था तो मैंने गलत काम छोड़ दिया। एक बार अखबार में पढ़ने को नहीं मिला कि पैसा के अभाव में मैंने ये गलत काम छोड़ दिया, पैसा के अभाव में मैंने पढ़ना छोड़ दिया। हमारे पास गाड़ी नहीं थी इसलिए मैं बड़नागर रोड कथा सुनने नहीं गई, और शादी थी इंदौर रोड पे तेरी मौसी की छोरी की, ऐसी डेंटिंग पेंटिंग करके वहां चली गई। तो के वो रिश्तेदार, तो भोलेनाथ जी ने भी कह दिया आवा मेरे द्वार, आवा तू। वो तेरे रिश्तेदार इंदौर रोड पे गार्डन में जा रही, ऐसी जूड़ा मूड़ा बांध के, 2-3 ऐसी लीड थी, लीड बोलते प्लास्टिक के 4-5 डंडे थे ऐसे खुसे हुए थे। अब हमने तो वो 5-5 रुपए वाली लीड ही देखी है बस वो लिखने की, तो जो चीज दिखे वही, ऐसे 4 डंडे भी खोसे हैं ऐसे। और चलिए, और मैं इतनी खुश होके मिल रही, इतनी खुश होके मिल रही, इतनी खुश होके मिल रही, और यहाँ कथा में आई तो 50 बार सोच रही इतनी भीड़ है, हमको सही से कोई ने व्यवस्था तो दी नहीं। हमने तो कार्यकर्ता में नाम भी लिखाया था, तो कार्यकर्ता में नाम लिखाया था, कथा सुनने में थोड़ी ना लिखाया था। हमें तो कोई ने कहा ही नहीं, हमें तो किसी ने कहा ही नहीं, हमें तो किसी ने कहा ही नहीं। बस शादी में किसने कहा था कि तू गुलाब जामुन खा? एक बार भी कोई बोला कि गुलाब जामुन खाओ? आओ साहब मीठा लीजिए, आओ साहब नमकीन लीजिए। केवल दरवाजे पे खड़े थे तुमको देखने के लिए कि लिफाफा लाई कि नहीं लाई, और तुम्हारे ऊपर थोड़ी ना ध्यान था, वो तो तुम्हारे हाथ को देख रही थी गिफ्ट क्या लाई थी। उन्हें कहते जाओ साहब अंदर चले जाओ। अंदर गई, इसने सबसे पहले स्टेज पे थोड़ी ना गई निपटाने गई है, तो सब खा गई पूरा आइटम, और एक आध चीज रह भी गई, और पड़ोसन ने कह दिया वहां पर गुपचुप बहुत जोरदार थी, तो वापिस चली गई। फिर निकल के पति कह रही है गाड़ी में बैठी जा, अब भी आई, अब भी आई, और 2 मिनट में अंदर गई ने पान खाना भूल गई, तो सब खा खुदा कर और मुंडा में भर के, और वो हाथ पोंछने का टिश्यू पेपर में एक पान और धर के चुपचाप से इनके लिए भी ले खिला। भजन में जाओ, सत्संग में जाओ, संकीर्तन में जाओ, भगवान के स्मरण में जाओ, कथा में जाओ,
वहां कोई गलती मत देखना, वहां पर तो केवल भगवान का भजन देखना कि भजन क्या है, स्मरण क्या है, संकीर्तन क्या है, मंत्र जाप क्या है, नाम जाप क्या है, भगवान की स्मरण कितना करना है। मैं क्यों आई हूं कथा में, क्यों आकर बैठी हूं, क्यों वैशाख के महीने में महादेव ने ये कथा रख दी, क्यों महादेव ने ये शिव पुराण यहां रख दी। भगवान से प्रार्थना करना, कुछ तो होगा। मेरे अवंतिकापुरी की एक एक माताएं इस कथा का इंतजार कर रही थी कि कब कथा हो, कब हमारी अवंतिकापुरी में शिव पुराण की कथा। एक एक माता अवंतिकापुरी की, उज्जैन नगर की एक एक बहन, एक एक बच्चा, एक एक बूढ़ा, एक एक नारी, एक एक पुरुष इस अवंतिकापुरी का इंतजार कर कर बैठा था, कब हमारी अवंतिकापुरी उज्जैनी में कथा हो, कब उज्जैनी में कथा हो, कब उज्जैनी में कथा हो। और धन्य है उज्जैन वालों, आपके चरणों को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आपकी भक्ति इतनी प्रबल है, इतनी प्रबल। दिन में प्रशासन सामान, आटा, चावल, दाल, शक्कर तुम दान करने का लाते हो, गाड़ियां नहीं आने देते, तो अवंतिकापुरी के लोगों को धन्यवाद देता हूं। वो आधी रात को आकर भंडार गृह में डालकर आटा चावल चले जाते हैं। धन्य है रे उज्जैनी वासियों, धन्य। नमन करता हूं आपकी श्रद्धा को और विश्वास को। लोग कहते हैं तीर्थ में रहने वाले इतना दान नहीं करते, मैं कहता हूं मेरी अवंतिका में आकर देखिए कि अवंतिकापुर वाले कैसे दान करते हैं, कैसे दान करते हैं। दिन में प्रशासन अंदर नहीं आने देता, आटा चावल दाल शक्कर कुछ भी दान करने का लाते हो, भंडारे में देने का लाते हो, नहीं आने देता, क्योंकि उनका भी नियम है कि गाड़ी अंदर जाएगी, तकलीफ होगी, कष्ट होगा, तो नहीं आने देते, उनका भी नियम ठीक है, उसमें गलत कुछ नहीं। तो अवंतिकापुर के लोग आधी रात को आकर गाड़ी में लेकर आकर भंडारे में डालकर चले जाते हैं। ऐसा प्रेम, ऐसी करुणा। ये आंजना समाज का, ये आंजना परिवार की ये जमीन, उनने कह दिया एक आलू की बोरी बाजार से मत लाना, सारी आलू की बोरी हमारे यहाँ कैसे जाएगी। ये दान है, ये पुण्य है, ये सत्कर्म है, ये पुण्याई है। कोई रोटियां बनाकर भेज रहा, कोई दलिया बनाकर भेज रहा, कोई खिचड़ी बनाकर भेज रहा। कितना कितना भजन महापौर जी। इस अवंतिका नगरी को साधुवाद है, बहुत बहुत साधुवाद। और वास्तव में इस नगरी के लोगों को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि आपकी भक्ति इससे ज्यादा कम नहीं होना चाहिए। भजन करें, साधुवाद, धन्यवाद है इस अवंतिकापुरी को, साधुवाद करो, भजन करो। और भजन बिना यहां रहना मना है, भजन बिना यहाँ खाना मना है। यहाँ रहो, भजन करो, कीर्तन करो, मंत्र जाप करो, स्मरण करो, मिलेगा। राजा भर्तरी ने पूछा, बहन गुरु कैसे मिलेगा, बहन गुरु कैसे मिलेगा। बहन कहती है, भैया 350 गुरु मिले थे राजा परीक्षित को, तो भी वो ढूंढ ढूंढ के थक गया, तब 351वें नंबर का गुरु मिला, सुखदेव जी महाराज। उसने कोई ना ढोंग, ना प्रपंच, ना अंधविश्वास, ना इधर ना उधर, कहीं नहीं भटकने दिया। उसने केवल एक ही काम करा कि तू जितना भजन करेगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि तू मरेगा नहीं, मरना तो सबको है। संसार में ऐसा कौन जन्मा जो नहीं मरेगा। कहीं का गारंटी लेता हो तो हमको बता देना, हम भी चले जाएंगे उसके पास कि नहीं मरेंगे। मरना सबको है, सबको। सिकंदर गया, कहकर गया, मेरी यात्रा लेकर जाओ, मुझे मुर्दे को लेकर जाओ तो रास्ते में पैसा बिछा देना और मेरा हाथ अर्थी के बाहर कर देना। मेरी यात्रा लेकर जाओ, मेरे डॉक्टर, मेरे वेद जिन्होंने मेरा इलाज करा, उनको मेरी अर्थी उठाकर लेकर जाने की आज्ञा कर देना। क्यों? क्योंकि मृत्यु सत्य है, मृत्यु सत्य है, ये सिकंदर कहता है। सत्य है मृत्यु। दवाई दे सकता है कोई, इलाज कर सकता है कोई, टेबलेट दे सकता है कोई, पर मौत से नहीं बचा सकता। मृत्यु निश्चित है।
मृत्यु से तो केवल एक बचा सकता है, वो काल अधिपति महाकाल राजा है। एक, वो कब पलटेगा, कब पलट, पत्र देखिए। गुरुदेव में प्रमीला बघेल, निवासी गायत्री नगर, आगर रोड, उज्जैन की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो प्रमीला बघेल? कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। मैं प्रमीला बघेल, निवासी गायत्री नगर, आगर रोड, उज्जैन की रहने वाली हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। आप भी हमारे साथ में एलईडी पर, टीवी पर पत्र पढ़ सकते हैं। भोले बाबा की कृपा का क्या बखान करूं, कैसे, कब और कहां भोले बाबा कृपा करते हैं। अचानक मेरे पति का स्वास्थ्य खराब हो गया। हमने पुष्पा अस्पताल में बताया, उज्जैन के, जांच कराई, बताया तो उनको पीलिया हो गया, जो कि 19% से 23% तक लीवर में चले गया था। लीवर में उतर गया। डॉक्टर ने भर्ती का बोल दिया। हमने दिनांक 20/10/2022 को भर्ती करा दिया। डॉक्टर ने 3 दिन बाद कहा कि इन्हें इंदौर ले जाओ, इनकी हालत खराब है। हमने सुना था कि अहमदाबाद में इसका इलाज अच्छा होता है, तो हम उनको अहमदाबाद लेकर जाने का विचार कर लिया। मेरी ननंद और देवर अहमदाबाद लेकर गए। वहां पर डॉक्टर को दिखाया तो लीवर खराब हो गया था और ऑपरेशन का कह दिया। उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि ठीक हो जाए। यह सुनकर हम ज्यादा घबरा गए और वापस उज्जैन के लिए निकल पड़े। अहमदाबाद से मेरे देवर ने मम्मी जी को फोन करके कहा कि सीहोर वाले गुरुजी कथा में कहते हैं कि भोले बाबा पे जल चढ़ाकर प्रार्थना करने पर और भोले बाबा पर चढ़ा हुआ जल पिलाने पर स्वास्थ्य ठीक होता है। तो मैंने पशुपतिनाथ का व्रत करना शुरू किया और मेरे भोले बाबा पर 1 लोटे जल में बिलपत्र चढ़ाकर शिव जी को अर्पण करना प्रारंभ किया। फिर 5/11/2022 को इंदौर के अमोल अस्पताल में जाकर दिखाया, जिसकी जांच मैंने लगा दी है। जांच देखकर भर्ती करा और बोले हमने भर्ती कर दिया है, फिर भी 5 दिन देखते हैं, स्वास्थ्य में आराम लगा तो ठीक है, नहीं तो इनको ले जाना, इनका लीवर खराब हो चुका है और हो सकता है कि इनको डायलिसिस की जरूरत पड़े और इनको आप ऐसे कैसे ही रहें, कोई भरोसा नहीं है, इनकी कोई गारंटी नहीं। तब हॉस्पिटल में 5 दिन का समय दिया था डॉक्टर ने। महादेव के मंदिर जाती गुरुदेव, पत्ते पर शहद लगाती, शहद लगा हुआ पत्ता शिव जी को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाती। मंदिर तो गुरुदेव हमारे यहाँ से मार्कंडेश्वर महादेव मंदिर पास में है, जो कि विष्णु सागर पर है। हमने उस मंदिर पर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से पत्ता लगाना प्रारंभ करा। पत्ता लगाती, उसका शहद निकालकर डब्बी में भरकर ले जाती और डॉक्टर मना करता कि इनको कुछ मत दो, फिर भी मैं वो शहद उसके मुख में थोड़ा सा होठों पर लगा देती। 3 दिन तक मैंने प्रतिदिन उज्जैन में महादेव को शहद चढ़ाया, ले जाकर लगाया कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। और 3 दिन के बाद 2 दिन तक लगातार ये क्रम और चालू रखा। 5वें दिन जब जांच प्रारंभ हुई तो डॉक्टरों ने कह दिया पीलिया 0% रह गया और लीवर ने काम करना प्रारंभ कर दिया, जिसकी जांचें हॉस्पिटल की फाइल में लगी हुई हैं और ये सारी फाइल में जांचें लगाकर मैं आपको भेज रही हूँ। पूरी फाइलें उन्होंने इस में लगा दी, एक एक फाइल में एक एक जांचें उन्होंने अपनी लगाई। ये शिव तत्व है। औघड़ी तेरी कृपा बिना न हिले, एक भी अणु लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनु बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, शपटी भभूत में है खजाना कुबेर का, हे गंगाधार मुक्तिदार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहार शंभो तार तार तू। शिव तत्व को जाना महाराज, तब साधना, भक्ति, विश्वास,
दृढ़ हो जाता है, प्रबल हो जाता है, तो भगवान स्वयं गुरु बनकर तुम्हारे सामने आ जाता है, वो पहुंच जाता है। राजा भर्तरी को शिव का एक अवतार गुरु गोरखनाथ प्राप्त हो गए। कौन से गुरु प्राप्त हुए? जम के बोलो जरा। गुरु गोरखनाथ। शिव का जो अवतार है, शंकर का जो स्वरूप है, संपूर्ण विश्व को ज्ञान देने के लिए, संपूर्ण विश्व को ज्ञान प्रदान करने के लिए, संपूर्ण विश्व का कल्याण करने के लिए राजा भर्तरी के सम्मुख में गुरु गोरखनाथ जी का सामने प्रागट्य हुआ, केवल ज्ञान को प्रदान करने के लिए, भक्ति में डुबोने के लिए। अब फिर वही वाली बात आ गई, वक्ता का मतलब होता है जो वक्त बदल दे। सही गुरु वही है जो आपके मार्ग को निश्चित कर दे और मंजिल तक पहुंचा। भगवान बुढ़ापा काहे के लिए देता है? बोलो जम के बोलो जरा। ताने सुनने के लिए हैं? अरे बोलो तो नहीं जी। भगवान ताने सुनने के लिए बुढ़ापा देता है कि कथा सुनने के लिए देता है? कथा सुनने के लिए। और अपन बुढ़ापे में सुनते क्या है? सबके ताने। बेटा आया कुछ बोलकर चले गया, बहू आई कुछ बोलकर चली गई, रिश्तेदार आए वो कुछ बोलकर चले गए, नातेदार आए वो कुछ बोलकर चले गए, कुटुंब वाले आए वो कुछ बोलकर चले गए। हमने सुना क्या? केवल ताने, केवल ताने। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शिव का चरित्र कहता है, ये अवस्था, ये शरीर जो मिला है, बचपन गया जाने दो, जवानी गई जाने दो, अधेड़ी गई जाने दो, पर जो बुढ़ापा बचा है इसको ताने सुनने में मत निकालना। इस बुढ़ापे को भगवान की कथा सुनने में निकाल देना। जितना समय मिले उसको कथा में लगा। आस्था चैनल पर 1 बजे से 4 बजे तक कथा आती है। फेसबुक यूट्यूब पर भी लाइव चलती है। जितना समय मिले, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 15 मिनट अगर सुन लोगे, उसमें से कुछ मिल जाएगा तो जिंदगी संवर जाए। एक पत्र किसी बहन ने लिखा है, उज्जैन से हेमा पवार। मैं उज्जैन की निवासी हूं, हेमा पवार मेरा नाम है। गुरुजी से निवेदन है, हम हमारे पार्षद जी और महापौर जी को धन्यवाद देना चाहते हैं, जिन्होंने इस सुंदर शिव महापुराण की कथा को यहां करवाकर अपने जीवन को सार्थक बना दिया। बस उनसे एक निवेदन है, जैसे आज अवंतिकापुरी में कुंभ जैसा नजारा देखने को मिला है, ऐसा ही नजारा हमको हर पल देखने को मिले। यही हमारी महादेव से उज्जैन वासियों से भी, उज्जैन वासियों के लिए ये शिव तत्व औघड़ी का। अब करो विश्वास उस पर। एक पत्र और आया है, देखिए। कृष्ण कुमार दुबे, पुत्र श्री विनोद जी दुबे, विंध्याचल मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से आया। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो ऐसे। गुरुजी, मैं पिछले 6 साल से तैयारी कर रहा था रेलवे की, पर मुझे सफलता नहीं मिल रही थी। गुरुजी, मैं आपकी कथा कोरोना के समय से सुन रहा हूं। सौभाग्य से हमारे काशी में भी आपकी कथा का आयोजन अक्टूबर 2022 में हुआ था। वहां हम माता जी के साथ गए। जैसा आप कहते हैं 3 महीने के अंदर बाबा सुनता है, वैसा ही हुआ। मेरा रिजल्ट रेलवे का दिसंबर में रिजल्ट आया और बाबा की कृपा से मुझे सफलता प्राप्त हुई। परंतु दुर्भाग्यवश रिजल्ट के ही दिन मेरा मां के साथ एक्सीडेंट हो गया। मेरे पैर में, छाती में काफी चोट आई।
अगले 20 दिन में मेरा फिजिकल अर्थात रेलवे के अंतर्गत दौड़ का, गुरुजी पैदल चलने का, दौड़ने का एक इंटरव्यू था, वो होना था, टेस्ट था। पशुपति व्रत के लिए मेरी माँ ने कहा तेरा रेलवे में सिलेक्शन हो गया, अब केवल यही फिजिकल बच्चा है, तू एक बार व्रत तो कर। भक्त की जो निंदा कर देता है, शंकर के भक्त पर जो उंगली उठा देता है, शिव भक्त पर जो आक्षेप लगा देता है, शिव भक्त को जो आड़ा टेढ़ा कहना प्रारंभ कर देता है, फिर उसको तो कोई दूसरा भी नहीं बचा पाता है, कोई नहीं। आग लगे बस्ती में, जम के बोलो जरा, अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। क्यों कहना किसी को। अब उस बच्चे ने लिखा है कि मेरी मां केवल आपकी कथा सुनती है, और उसके भीतर इतना विश्वास जाग गया कथा सुनते 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 कि शंकर की भक्ति में वो इतनी डूब गई कि शिव तत्व में लगी रहती है, भगवान के भजन। जिसका एक्सीडेंट हो गया हो, पांव टूट गया हो, छाती में चोट लग गई हो, वो फिजिकल कैसे निकाल सकता है, जरा अंदाजा लगाइएगा। फिर भी वो काल अधिपति है, महाकाल राजा है। एक लोटा जल जब हम चढ़ाते हैं, हाथ पकड़कर खींच कर नैया पार लगा ही देता है वो शिव। क्यों घबराए हम। किसी को अगर उज्जैन वासी, किसी को अगर एक बार फुर्सत मिले, ये सारे पत्र यहीं पर रहते हैं, हम इतने पत्र नहीं पढ़ पाते, पर एक एक पत्र को पढ़ना, एक एक पत्र में उनका मोबाइल नंबर रहता है, उनका एड्रेस रहता है। पूरे पत्र में जितने बाहर के पत्र नहीं हैं, उससे ज्यादा उज्जैन नगर के पत्र हैं जिसमें लोगों ने अपना विश्वास लिखा, दिल से किया भजन। यहाँ जितने लोग कथा सुनने के लिए बैठे हैं, हमने व्यासपीठ से हमेशा एक बात कही है, यहाँ कोई श्रोता नहीं आया है, यहाँ स्वयं देवाधिदेव महादेव कथा सुनने के लिए बैठे हैं। यह कोई साधारण नहीं है। जितने श्रोता कथा सुनने के लिए आते हैं, ये कोई साधारण नहीं होते, इनके हृदय में शंकर बसा होता है। कौन छल कर रहा है, कौन बेईमानी कर रहा है, कौन कपट कर रहा है, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कौन कितने ताने दे रहा है, कौन क्या बोल रहा है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये शंकर के अड़भंग भक्त है। इनको किसी से मतलब, किसी से मतलब। आज के जमाने में स्वयं को लोग भगवान बनाने में लगे हुए हैं, स्वयं को लोग भगवान बनाने में लगे हैं। अपनी पूजन रोल लोग स्वयं करवाने के लिए लगे हुए हैं। इतने सनातन धर्म में रहकर सनातन धर्म को भी नोचने वाले ढेर पड़े हैं, धर्म को धंधा बनाने वाले ढेर पड़े हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर तत्व को जिसने पहचान लिया, शिव को जिसने पहचान लिया, वो फिर इधर उधर डोलता नहीं है, भटकता नहीं है। सौ 200 रुपए की इतनी बड़ी बड़ी किताब छपती है, लोग अपने अपने नाम से फ्री में बढ़वा देते हैं, दरवाजे के बाहर खड़े हो होकर। उन किताबों में लिखा होता है, भगवान तो है ही नहीं, राम तो है ही नहीं, कृष्ण तो है ही नहीं, शिव तो है ही नहीं, बस यही पैदा हुए और यही भगवान है, इन्हीं को पूजो, चरण धो धो के पियो इनका। और फिर वही बाद में कारागार में पड़े मिलते हैं। बड़ी समझ की जरूरत है। राष्ट्र को कतरने वाले ढेर मिलेंगे, राष्ट्र को पर भी यही हुआ था। सनातन धर्म को शून्य पर लाकर रख दिया था जब तक राजा विक्रमादित्य नहीं बैठे थे। सनातन धर्म को शून्य पर लाकर रख दिया था। कोई मंदिर नहीं जाएगा,
तिलक नहीं लगाएगा, कोई भगवान का भजन नहीं करेगा, त्याग दो, भगवान है ही नहीं, लोग कहते थे। भगवान नहीं, वेद पुराण शास्त्र को छुपा कर रख दिया था। तब राजा विक्रमादित्य ने सबसे पहला काम यही करा था। जितने जितने मंदिर थे, यहां से लेकर केदारनाथ, बद्रीनाथ, काशी तक के मंदिर का निर्माण राजा विक्रमादित्य ने करवा दिया था। हमारे बीच में परम पूज्य गुरुदेव, परम श्रीमद् भागवत के, शिव पुराण, रामायण के प्रखर वक्ता आदरणीय श्री महेश गुरु जी पधारे हैं। उज्जैन की शान है, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें आप। साथ में ददरगुआ धाम से जुड़े हुए संत महोदय भी यहाँ पधारे हैं, बहुत बहुत साधुवाद। महेश गुरु जी के साथ में गोपाल जी की भूमिका बड़ी भारी है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत महेश गुरु जी का साथ बड़े भाव के साथ निभाते हैं। शिव तत्व को जानना। लोग कहेंगे राम नहीं, कृष्ण नहीं, शिव नहीं, लोग कहेंगे भगवान नहीं, अपना पूजन स्वयं कराएंगे। बचने का प्रयास करना, बचिए। मोटी मोटी किताबें छपवा कर फ्री में बंटवा देंगे और कह देंगे भगवान है ही नहीं, बस हम ही ने जन्म लिया, हम ही परमेश्वर है, हम ही पूज लो। भटकना मत, भ्रमित मत होना। हम शिव के हैं, शिव हमारा है। राजा विक्रमादित्य के समय पर भी यही समय आया था। मंदिर देवालय सब बंद कर दिए गए थे। उस समय पर जब राजा विक्रमादित्य नहीं बैठे थे, उसके पहले एक समय ऐसा आया कि सारा सनातन धर्म को शून्य पर लाकर खड़ा कर दिया। मंदिर में कोई ना जाए, देवालय में कोई ना जाए, वेद पुराण शास्त्र सब छुपा दिए गए थे, कुछ नहीं दिख रहा था। जिस समय पर राजा विक्रमादित्य जब अपने सिंहासन पर बैठे, सबसे पहले वेद पुराण शास्त्र को ढूंढवाया और प्रत्येक मंदिर का दरवाजा खुलवाया। वो सनातन धर्म की प्रेरणा, वो सनातन धर्म। शिव से शुरुआत है हमारे जीवन की और शिव पर ही अंत है हमारा। शिव से ही प्रारंभ है और शिव ही अंत है हमारा। सुबह शिव है, शाम शिव है, दिन शिव है, रात शिव है, नारी शिव है, पुरुष शिव है, बच्चा शिव है, बच्ची शिव है, जमीन शिव है, आकाश शिव है, जल शिव है, अग्नि शिव है, सब में शिव समाया है। उसको पहचानने की दृष्टि भी शिव ने दी है, बस उसको पहचान लो, ये जीवन का सार है, उसको पहचान। जब सिंहासन पर राजा विक्रमादित्य बैठे थे ना, सिंहासन पर बैठे हुए राजा विक्रमादित्य ने पहली बार सिंहासन पर बैठकर सबसे पहला शब्द एक ही कहा था,
सबसे पहला शब्द सिंहासन पर बैठकर राजा विक्रमादित्य का एक ही था। जितने सभा में बैठे हुए थे उनके सामने विक्रमादित्य ने एक ही प्रस्ताव लाकर रखा था कि ये बताओ कि चारों तरफ उपद्रवियों ने उपद्रव मचा कर रखा है, कोई मस्तक पर तिलक नहीं लगाता, कोई शिखा नहीं रखता, कोई गले में रुद्राक्ष तुलसी नहीं पहनता, कोई मुख पर भगवान का नाम देना नहीं चाह रहा, सब तरह से लोग भटक रहे हैं, सब तरह से। हमारे बीच में आदरणीय मंत्री महोदय पधारे हैं, यादव जी, मोहन जी यादव, एक बार जोरदार ताली बजाकर पधारी पधारी। एक शब्द का नाद किया गया, बड़े सहज सरल आदरणीय मोहन जी यादव जी, बड़े भाव से उज्जैन क्षेत्र के ही निवासी। सबसे पहला संबोधन राजा विक्रमादित्य का एक ही था, सबसे पहला संबोधन कि मेरे सनातन धर्म का उत्थान, मेरे सनातन धर्म को वापस जागृत कैसे किया। और जब जब अधर्म बढ़ता है, सनातन धर्म पर जब जब उंगली उठाई जाती है, जब जब मंदिर देवालय सूने होने लगते हैं, जब जब मंदिर देवालयों में ताले लगने लगते हैं, जब जब शिवालय, गुरुकुल, मंदिर, वेद ये सब धीरे धीरे जब बंद होने लगते हैं, तब भगवान किसी ना किसी रूप में किसी ना किसी को भेज देता है और वापिस विश्व का कल्याण करवाए, वो भेजता है। इसलिए हम बार बार कहते हैं ये कलयुग नहीं, जम के बोलो जरा, शिव युग है, शिव युग। और इस शिव युग को लाने वाला कोई नहीं, घर की एक एक माताएं अपने बच्चों को जो संस्कार दे रही है एक लोटा जल चढ़ाने का, ये बहुत लंबा चलेगा। घर के बच्चे अगर एक लोटा जल महादेव को दे सकते हैं, घर के बच्चे अगर एक लोटा जल शंकर को चढ़ा सकते हैं, घर के बच्चे एक लोटा जल जब बेलपत्री के वृक्ष को दे सकते हैं, घर के बच्चे एक लोटा जल जब शंकर भगवान को चढ़ा सकते हैं, घर के बच्चे एक लोटा जल जब भगवान देवादिदेव महादेव को चढ़ा सकते हैं, तो वो घर के बच्चे एक दिन तुम्हें सोने की सीढ़ी भी चढ़ा सकते हैं, ये निश्चित है, निश्चित। और ये तो कठिन, आप उसको समझो, उसको पहचानो, उसको जानो, शिव तत्व। शिव महापुराण की कथा कहती है, विक्रमादित्य जब बैठे थे सिंहासन पर, तब उन्होंने एक ही लक्ष्य लिया था कि कुछ ऐसा करना है, शाकों को हराकर, और विक्रम संवत की जो शुरुआत करी, सोने की मुद्राएं थी, सोने की अशर्फियां थी, सोने की चिड़िया। जिस समय कहा जाता था ये विक्रमादित्य के समय की बात है, राजा विक्रमादित्य के समय। कितना विचित्र थे राजा विक्रमादित्य, जिनके नगर में पहली बार किसी ने चोरी कर ली थी कई वर्षों के बाद, कई वर्षों के बाद पहली बार चोरी हुई थी राजा विक्रमादित्य के यहाँ। राजा विक्रमादित्य के घर पर चोरी नहीं हुई थी, राजमहल में चोरी नहीं हुई थी। सबसे बड़ा व्यापार की शुरुआत राजा विक्रमादित्य ने करी थी। भारत से कपड़ा बनता था भारत में और विदेश में जाता था। विदेश में जब कपड़ा देते थे कब?
राजा विक्रमादित्य विदेश में जब कपड़ा देते थे, जब सोने की मोहरें आती थी, भारत से एक एक चीज, भारत की भूमि से भारत में कपड़ा बनता था, भारत में जितनी भी सामग्री बनती थी वो भारत की भूमि पर बनती थी, विदेश में कुछ नहीं बनता था। सब कुछ भारत में रहने वाले छोटे छोटे घरों में रहने वाले लोग अपने अपने घर में नई नई चीजों का निर्माण करते थे और भारत उसको सोने की मुद्राएं लेकर विदेशों में भेजता था। जब भेजता था तो भारत अपने आप सोने की चिड़िया बन गया था, अपने आप सोने की चिड़िया। कुछ व्यापारी व्यापार कर कर जा रहे थे और कुछ लुटेरे ने उनको लूट लिया। लूटा, राजा विक्रमादित्य के पास खबर गई कि आपके नगर में हम व्यापार करने आए और हमको लूटा गया है। राजा विक्रमादित्य ने कहा, यह हो ही नहीं सकता कि मेरे नगर में कोई लूटा गया। मेरे नगर में अगर कोई लूटा गया है तो यह कभी नहीं हो सकता, राजा विक्रमादित्य ने कहा। यह हो ही नहीं सकता। भूतो न भविष्यते। खबर उड़ते उड़ते राजा भर्तरी के पास पहुंच गई। उस समय पर राजा भर्तरी नेपाल में विराज रहे थे। राजा भर्तरी नेपाल में विराज रहे थे गुरु गोरखनाथ जी के साथ। सूचना मिल गई, शब्द गया, राजा भर्तरी ने कहा, जिसने वापिस सनातन धर्म की स्थापना कर दी उसके नगर में चोरी होना सरल नहीं है। चोर चोर नहीं होंगे, कोई समझदार होंगे, पता करा जाए। राजा भर्तरी साधना में लीन हो गए। राजा विक्रमादित्य के पास पत्र गया। वो चोर नहीं हो सकते। जिस नगर का राजा इतना विद्वान हो, जिस नगर के राजा के पास में स्वर्ण की मुद्राओं का अंबार हो, अगर कोई दरवाजे पर आता है उसको देने की जरूरत नहीं पड़ती, राजा उसको खुद काम में लगा देता है। काम में लगाता है तो वो इतना सोना खुद कमा लेता है। कपड़ा बनाता है, खुद सोना कमाता है। सामान बनाता है, खुद सोना कमाता है। किसी को चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो फिर आखिर विक्रमादित्य के क्षेत्र में, नगर में चोरी हुई है तो राजा भर्तरी ने अपना पत्र लिखकर भेजा कि ये नगर में चोर नहीं, कोई समझदार आया है। राजा विक्रमादित्य को उनसे साझा करना चाहिए, मिलना चाहिए। आखिर ऐसा कौन है, पता करो। चोर नहीं हो सकता, डाकू नहीं हो सकता। राजा विक्रमादित्य ने कपड़े चेंज करे, वस्त्र चेंज करे, रात्रि के समय पर निकल पड़े। यही अवंतिकापुरी। राजा विक्रमादित्य निकले, वस्त्र बदल कर, चेंज कर। आगे चलते चलते जहां पर वो चोर चोरी करने के लिए बैठे थे, तुकतान लगाकर वहीं पर पहुंच गए। राजा विक्रमादित्य चोरी के उन चोरों के पास जाकर बोले, भैया तुम क्या कर रहे हो? तो उन्होंने बताया तो नहीं, क्योंकि कोई चोर काय को बताएगा कि मैं चोरता हूं। चोर कभी बताता है कि मैं चोरता हूं? सब दुनिया का एक एक व्यक्ति अपना अपना पद बता सकता है, पर चोर कभी नहीं बताएगा कि मैं चोरता हूं। नहीं बताएगा। चोर नहीं बोला कि मैं चोर हूं। बैठे हुए थे। राजा विक्रमादित्य ने कहा कि मेरे पेट भरने के लिए मेरे पास काम नहीं है, तुम्हारे साथ करना चाहता हूं। अरे तू क्या करेगा चोरी? बस इतना निकला मुख से कि तू क्या करेगा चोरी? विक्रमादित्य ने कहा। राजा विक्रमादित्य बोले, जैसा तुम कहोगे वैसा हम करेंगे। हमारे जैसी चतुरता राजा विक्रमादित्य तेरे में नहीं आ सकती। हमारे जैसी चतुरता राजा विक्रमादित्य तेरे में नहीं आ सकती। राजा विक्रमादित्य ने कहा, चतुरता कैसी? एक चोर बोला, मुझ में वो गुण है, वो गुण है मुझ में कि मेरे को जमीन में गड़ा हुआ धन भी मैं समझ लेता हूं और निकाल लेता हूं। दूसरा बोला, मुझ में वो गुण है कि पक्षी बोलता है और मैं समझ जाता हूं कि बोल क्या रहा है। तीसरा बोलता है, मुझ में वो गुण है कि मैं बता देता हूं कि यहां से किस स्थान पर, कौन सी जगह पर कौन बैठा है। इतने में राजा विक्रमादित्य बोले, मुझ में भी वो गुण है। 7 ताले में भी अगर सोने के हंडे भरे हुए रखे हों तो मैं किलोमीटर पैर से नाप कर बता सकता हूं कि इतने कदम पर इतना सोना रखा है। मुझ में वो गुण है। चोरों ने सोचा, चलो अच्छा चौथा चोटा मिल गया।
ऐसा चोर जो बता दे 7 ताले में कि वहां धन रखा, इतने कदम पर, इतने क्षण पर, इतनी जगह पर, ऐसे जाना, इस खिड़की से जाना, इस दरवाजे से जाना। अगर ऐसा चोर मिल गया तो अपना तो काम ही हो गया, चोरी में आसानी रहेगी। चोरों ने अपने साथ मिला लिया। आज विक्रमादित्य से चोरों ने कहा, पहली चोरी करने जा रहे हो तुम हमारे साथ, बताओ चोरी करने कहां चलना चाहिए। उसने कहा चलो मेरे साथ। राजा विक्रमादित्य ले गए एक घर की ओर और कह दिया यहां से खिड़की में से कूद कर जाना, अंदर दरवाजा खोलना, कुंडी पीछे से लगी है, उसको खोलकर 22 कदम आगे जाओगे, वहां पर एक हंडा रखा हुआ, उसको निकाल लेना। चोर अंदर गए, 22 कदम जाने के बाद उनको हंडा मिल भी गया, उनने निकाल भी लिया। इतने खुश हुए, इतने खुश हुए, इतने खुश हुए, आपस में बांटने लगे। राजा विक्रमादित्य तुरंत अपने श्रृंगार को उतार कर बैठ गए और चोरों ने हाथ जोड़कर कहा, आप तो राजा विक्रमादित्य हैं, फिर आपने हमारा चोरी में साथ कैसे दे दिया। राजा विक्रमादित्य कहते हैं, तुम पहचान जाते हो कि धन यहां पर है, तुम पहचान जाते हो कि पक्षी क्या बोल रहा है, तुम पहचान जाते हो कि धन कितना किलोमीटर पर है। अगर ऐसे विद्वान चोरी की जगह मेरी सत्ता से जुड़ेंगे तो मेरा वैभव और आगे बढ़ेगा, इस राष्ट्र का उत्थान होगा। ये राष्ट्र के उत्थान की बात है। संसार में जन्म लेने वाला एक एक बच्चा, एक एक नारी, एक एक पुरुष जो संसार में जन्म लेता है, मृत्यु लोक में जन्म लेता है, भगवान उसको फालतू पैदा नहीं करता, भगवान उसको कुछ ना कुछ कला देकर पैदा करता है। आप अंदाजा लगाना, जिस कमरे में तुम सोती हो उस कमरे में अटाला नहीं रखती हो, कवाड़ा नहीं रखती हो, बेकार सामान नहीं रखती हो। तुम जिस घर में रहती हो उस घर में, जिस कमरे में सोती हो उस कमरे में तुम बेकार सामान नहीं रखती हो। ब्रह्मा जी का ब्रह्मलोक, भगवान विष्णु का वैकुंठ लोक, इंद्र का इंद्रलोक, शंकर भगवान का मृत्यु लोक, शिवलोक में, मृत्यु लोक में, पृथ्वी पर जो जन्म लेता है, भगवान अटाला को अपने पास नहीं रखता, भगवान किसी हुनरबाज को ही पृथ्वी पर जन्म देता है, किसी हुनरबाज को पृथ्वी पर जन्म देता है मेरा महादेव। बच्चे बच्चे में एक एक हुनर है, बच्चे बच्चे में एक एनर्जी है। नवयुवक लड़के लड़कियां, नवयुवक बेटा बेटियां 2 मिनट में हार जाते हैं। जरा सा इंटरव्यू दिया नहीं हुआ तो चिंता में पड़ गए, पढ़ रहे थे फेल हो गए तो चिंता में पड़ गए, एक बार अगर इंटरव्यू में पास नहीं हुए तो चिंता में पड़ गए, एक जगह नौकरी नहीं लगी तो टेंशन में पड़ गए। काहे की चिंता। एक पत्र आया देखिए, शंभु पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन। रीता राठौर, नागझरी, मंगल सिटी, उज्जैन। मोबाइल नंबर लिखा है इसमें। रीता राठौर, नागझरी, मंगल सिटी, उज्जैन। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। रीता राठौर, नागझरी, मंगल सिटी, उज्जैन। मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी मैं क्या वर्णन करूं। डॉक्टर ने मुझे बच्चे नहीं होंगे ये कह दिया था, कई साल निकल गए थे। मेरे पति और मैं दोनों की इंदौर, उज्जैन, बड़ौदा, अहमदाबाद सब दूर जांच कराई, पर डॉक्टरों का एक ही कहना था कि तुम्हारे यहां संतान नहीं होगा। आपकी कथा एक दिन टीवी पर सुनी। उस दिन आपने पशुपति व्रत के बारे में कहा था।
तो मैंने सोचा मैं भी एक बार करके देख लूं, विश्वास थोड़ा सा कम करते हैं गुरुजी। हमारे बीच में शिव भक्त भगवान शिव की परम आनंद लेने वाले आदरणीय संजय जी शुक्ला, विशाल जी पटेल पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद था। सुंदर सुंदर शिव महापुराण की कथा आप लोग कराए हुए हैं, बड़े भाव के साथ आप पधारे, साधुवाद। विश्वास नहीं था गुरुदेव, भरोसा नहीं था, पर टीवी पर आपने कहा था पशुपति व्रत धारण करने वाली नारी 5 व्रत में जो मांगती है, पहले व्रत में और आखिरी व्रत में बाबा उसको पूर्ण करते हैं। गुरुदेव पहला व्रत किया, मंदिर गई, शिव जी की आराधना करी, दोपहर में आई तो रजोधर्म आ गया, रजस्वला हो गई, व्रत खंडित हो गया। फिर दूसरी बार व्रत करा, घर में बैठकर रोती रही। डॉक्टरों ने कह दिया कि संतान नहीं होगी, और बाबा आपने भी ऐसे ही कर दिया। मेरा पहला सोमवार का व्रत था और मैं रजस्वला हो गई, पूजन नहीं कर पाई। पति ने कहा, सियोर वाला महाराज कहता है इस व्रत को मत गिनो, अगले व्रत को चालू करो। फिर शुरुआत करो, फिर शुरू किया। बस सुबह पूजन करी, शाम को पूजन करी, अर्चना करी। बाबा की कृपा से पहला व्रत पूर्ण हुआ। तीसरे नंबर का व्रत आया और बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया। ये शिव तत्व। रीता राठौर नागझीरी मंगल सिटी उज्जैन से हैं, मोबाइल नंबर भी जिन्होंने लिखा। बाबा की कृपा, गुरुदेव जो दुनिया कह देती है कि कुछ नहीं मिलेगा, वो काल अधिपति कब दे देता है पता ही नहीं चल पाता है। ये शिव तत्व है, औघड़ी का था शिव तत्व। भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा करुणा जब तक ना हो, आपका विश्वास दृढ़ नहीं होगा, तब तक नहीं मिलेगा। विक्रमादित्य ने भी यही करा कि सनातन धर्म को फिर जागृत कर दिया। ऐसा शिव तत्व का आनंद पाया, ऐसा रस तत्व का आनंद पाया, जागृत हुआ। शिव महापुराण की कथा में आगे श्री गणेश जी के जन्म का वर्णन आता है। उसके पहले हमारे बीच में विराजमान आदरणीय परम पूज्य कथा रसिक आदरणीय महेश गुरु जी से निवेदन करूंगा, 2 संबोधन 2 शब्द सभी को आशीष वचन के प्राप्त हों। आप उज्जैन के प्रसिद्ध कथावाचकों का आनंद है, एक बार जोरदार ताली बजाएं आदरणीय महेश गुरु जी के लिए, और आशीष वचन अपने को 2 शब्द का प्राप्त हो बड़े आनंद के साथ। उसके बाद में गणेश जी के जन्म महोत्सव का आनंद लेंगे।